अक्सर हम अपने जीवन में कुछ चीज़ों से बचने की कोशिश करते हैं। हम उनसे डरते हैं या पसंद नहीं करते हैं, या कोई नकारात्मक भाव हमारे मन में आ जाता है और हम उससे दूर जाना चाहते हैं, लेकिन वह बार बार हमारे सामने आ जाता है। जब वह अत्यधिक सामने आता है तो हमें उससे दूर रहने का प्रयास करना चाहिए, और यदि फिर भी वह दूर नहीं जाता है, वह कोई व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है, या फिर कोई परेशानी भी हो सकती है। यह जीवन चक्र हम नहीं चलाते हैं, वह तो ईश्वर चलाता है। ईश्वर हमें जो भी देता है वह निरर्थक नहीं होता है, इसका अर्थ होता है। इसलिए जिसे हम पसंद नहीं कर रहे हैं और उसका हमारे जीवन में बार बार आगमन हो रहा है, तो हम उसका सामना करें, उसका निदान करें। हमें समझना होगा कि यह प्रकृति, ईश्वर हमें क्या बताना चाहते हैं, हमें क्या सिखाना चाहते हैं। निश्चित रूप से जो भी हमारे जीवन में कुछ नकारात्मक हो रहा है, जिस कारण से भी, उस नकारात्मक भाव को हमें समझना होगा, उसका सामना करना होगा, उस समस्या का निदान करना होगा। वो अनुभव जो हमें इस समस्या से मिलेगा, वो निश्चित रूप से हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कार्यरत होगा, हमें जीवन में कुछ सिखाएगा। हमारे जीवन का एक परम उद्देश्य होता है। कई बार ऐसे अनुभव ही हमारे जीवन का हमें उद्देश्य बताते हैं कि हमें भविष्य में क्या करना चाहिए, या हमारा जन्म किन उद्देश्यों के लिए हुआ है, हमें अपने जीवन को किस ओर लेकर जाना चाहिए। ये सब हमें इन नकारात्मक भाव से ही कई बार पता चल जाते हैं, और उसके उपरांत हमारा जीवन बदल जाता है। जो हमें बीते हुए कल में बुरा लग रहा था, वो आज भी बुरा लग रहा है, लेकिन हम यह मानने को तैयार हो जाते हैं कि उसका हमारे जीवन में आना बहुत आवश्यक था, क्योंकि निश्चित रूप से हमने कुछ उससे सीखना था, क्योंकि उसके आगमन से ही हमें कुछ एहसास होता है और जीवन के उद्देश्य का कई बार पता भी चलता है। इसलिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार किसी पत्र के लिफाफे को देखकर पत्र के बारे में समझ जाएं। कई बार पत्र को पूरा पढ़कर ही उसकी वास्तविकता का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए जब जीवन में कोई बुरा समय आता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वह पूर्ण रूप से हमारे लिए हित में ना हो। निश्चित रूप से वो हमें कुछ बताना चाहता है, कुछ सिखाना चाहता है, कुछ अनुभव कराना चाहता है। हमें उससे सीखना चाहिए, अनुभव करना चाहिए, ताकि हमें अपने जीवन की उद्देश्य का पता चल सके। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस।